हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी की। तो इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज की वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। दोस्तों इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, यूरी गागरिन। ठीक है, यूरी गागरिन जो थे ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अब देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ से थे, तो ये सोवियत संघ से। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ से थे। सोवियत संघ मतलब अभी जो रूस है, रशिया है, वहां से ये बिलोंग करते थे। इसके साथ ही साथ पूछा जाता है कि ये कौन से अंतरिक्ष यान से इन्होंने यात्रा की थी अंतरिक्ष की, तो वोस्टॉक 1। ठीक है, वोस्टॉक 1 का नाम आपको याद रखना है कि ये वो यान था जिससे इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है यूरी गागरिन। नेक्स्ट, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों अगर आपको आंसर आते हैं तो आप साथ साथ कमेंट पे बताते जाइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मराठा। ठीक है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ है, अभी कब हुआ है ये भी पता होना चाहिए। तो 14 जनवरी 1761। ठीक है, 14 जैन 1761 को ये युद्ध हुआ है, तीसरा युद्ध पानीपत का। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ है। नेक्स्ट, आर्कीपेलेगो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह इसे कहा जाता है। ठीक है, आर्कीपेलेगो बहुत पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये द्वीपों मतलब आइलैंड्स का ग्रुप है। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा, इसका सही आंसर है ए, कपिल देव। ठीक है, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से, देखिए कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, तो ये हरियाणा से बिलोंग करते थे और इन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। कपिल देव वही हैं जिन्होंने 1983 में हमें वर्ल्ड कप जिताया था। आप सभी को पता होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 1983 का जीता था, उसके कप्तान कपिल देव थे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है? ठीक है, लोसांग महोत्सव कहाँ पे बनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में लोसांग महोत्सव बनाया जाता है। देखिए जो सिक्किम है, सिक्किम में एक जनजाति पाई जाती है, भूटिया जनजाति। ठीक है, तो भूटिया जनजाति का ये नववर्ष होता है, इसे सिक्किमी नववर्ष कहते हैं, भूटिया जनजाति का, जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो लोसांग महोत्सव अगर आपसे पूछा जाए कहाँ का है, तो सिक्किम का। नेक्स्ट, बल की एसआई यूनिट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, न्यूटन। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। फिर पूछा जाता है बल कैसी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, टंगस्टन। ठीक है, जो लाइट बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि टंगस्टन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत अधिक होता है, ताकि फिलामेंट वैसे भी ऐसे किसी पदार्थ का होना चाहिए या ऐसे किसी तत्व का होना चाहिए या ऐसी किसी धातु का होना चाहिए जो जल्दी से गले ना, क्योंकि टेम्परेचर बल्ब का बहुत ज़्यादा रहता है अंदर। ऐसे में ऐसी धातु का यूज़ किया जाता है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता हो, मतलब वो ज़्यादा टेम्परेचर पर भी गले ना, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए फिलामेंट किसका यूज़ किया जाता है? टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनवाया गया था? ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली का लाल किला बनाया गया। नेक्स्ट, डीवीडी इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डीवीडी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। दबाव को किससे मापा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बल एवं क्षेत्रफल के द्वारा दबाव या प्रेशर को मापा जाता है। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए बहुत पूछी जाती है स्ट्रेट ड्राइव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सुनील गावस्कर इस पुस्तक के, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, स्ट्रेट ड्राइव अगर आपसे पूछा जाए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुनील गावस्कर।
लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? बी 530। ठीक है, 530 सदस्य ऐसे होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं। ग्राफीन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, कार्बन का अपरूप है ग्राफीन। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, कार्बन का अपरूप है ग्राफीन। नेक्स्ट, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, सही आंसर है सी, आयुर्वेद। ठीक है, चरक संहिता का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, किस शाखा से संबंधित है? तो वो है आयुर्वेद से। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, हैरी बियरली के द्वारा स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया गया था। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1974 में। ठीक है, कब किया गया था? 1974 में। और ये जो परमाणु परीक्षण था, इसे नाम क्या दिया गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा इसे नाम दिया गया था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, पहला परमाणु परीक्षण था जो पोखरण राजस्थान में हुआ है। कब हुआ है? 1974 में। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है, देखिए कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, महात्मा गांधी के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी गई है। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, गुजरात में। ठीक है, सफेद रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अस्थिबंध या लिगामेंट के द्वारा दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, जैसे पहले वाले का क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, वैसे दूसरे का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, जो 1998 में पोखरण में हुआ परमाणु परीक्षण था। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, डी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, सबसे बड़ा जूट का उत्पादक कौन करता है? तो करता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, जूट से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। भूटान की राजभाषा कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, जोंगखा। ठीक है, जोंगखा भूटान की राजभाषा है। देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, विशेष सापेक्षता का सिद्धांत जो आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया है, ये किस काल में प्रस्तावित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1905 में। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि इस नियम में क्या है, किसने दिया है, इसके अलावा किस ईयर में दिया है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। मेक इन इंडिया का प्रतीक या लोगो किसका बना है? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ए करेक्ट आंसर है, कॉक से बने शेर का लोगो है किसका? मेक इन इंडिया का। 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग का नाम आपको याद रखना है, जो अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल थे 1969 में, चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1950 में। 1950 में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। प्रथम लोक सेवा अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर है ए, जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। चौक का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल निम्नलिखित में से किस झील के मध्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, अमृत सरोवर झील के मध्य में स्थित है प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर या गोल्डन
टेम्पल। यहीं पे दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।